अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर नुमान शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आज के दिन आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो लेकर आया हूँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि जिनको मर्दाना अमराज हैं, मर्दाना कमज़ोरी है, शादीशुदा हैं लेकिन बेगम के पास जाते हैं तो उनकी सेक्स डिज़ायर पूरी नहीं होती, उनमें बहुत कमी है। सेक्स डिज़ायर करना चाहते हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं अच्छी दे रहे हैं। सेक्स लाइफ सही चल रही है लेकिन सम टाइम इरेक्शन का इशू आता है। अगर तो आप देखें, आप खुद इस चीज़ को नोट करें कि अगर मंथ आपका पूरा अच्छा जा रहा है, अभी में एक दो दफ़ा आपको डिसफंक्शन का इशू आ रहा है तो ये कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मुसलसल आपको ये इशू आ रहा है कि आपकी डिज़ायर ज़्यादा है और आप जाते हैं करीब और आप परफॉर्मेंस नहीं वो कर सकते और जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और जिन लोगों को ये इश्यूज़ होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी आती है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में 100% अगर मैं आपको एक बात बताऊं, लोग आते हैं तो 50% जो लोग होते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन उन्होंने वैसे ही दिमाग पे ये चीज़ सवार कर दी होती है कि हमें इश्यूज़ है, और 50% जो होते हैं उनको वाकई कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं। लेकिन 50% ऐसे होते हैं जिनको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, सिर्फ दिमागी सोच होती है, दिमाग की सारी गेम होती है कि उनको लगता है कि नहीं यार हमें है, तो इस वजह से वो परेशान होते हैं और हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी रीज़न जाननी होती है कि इनको मसला क्यों है। आजकल जो मेन रीज़न चल रही है नौजवान नस्ल में स्पेशली, वो है स्ट्रेस, एंजाइटी। स्ट्रेस क्यों है? एजुकेशन का स्ट्रेस है, कमाने का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, ओवरलोड अपने ऊपर बर्डन डालने में, अपने अखराजात भराए में, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, तो उन स्ट्रेस की वजह से उनके वो रिजल्ट्स नहीं आते। फैमिली लाइफ में स्ट्रेस है, जॉब इश्यूज़ हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस होता है। इसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन उनको आता है, उनका दिमाग डाइवर्ट रहता है हर टाइम, और इसकी वजह से हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। और हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होते हैं तो कल को जो आपके बच्चे की तरफ जब आप बच्चा करने जाते हैं तो उसमें भी आपको बहुत से इश्यूज़ आते हैं। और एक चीज़ मैं और बताऊं कि मोटापा जो है वो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का एक अहम हिस्सा है। जो लोग मोटे होते हैं उनको भी ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अपनी हेल्थ का, सेहत का बहुत ख्याल रखें। हमेशा की तरह आज भी कहूँगा कि ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, हेल्दी फूड लें, लाइफ में योगा लेके आएँ, जिम लेकर आएँ, एक्सरसाइज लेके आएँ। और जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहते हैं, हार्ट का इशू रहता है उनको भी रहते हैं, प्रोस्टेट का जिन लोगों को इशू रहता है उनको भी ये मसले रहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के। तो कुछ लोगों को तो ज़हनी तौर पर वो स्ट्रेस रहते हैं, इस वजह से मसले रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का जेन्युइन इशूज़ होता है। कोई मेडिसिन आपने बहुत अरसे तक यूज़ की है तो उसकी वजह से भी आपको ये मसला आ सकता है। कोशिश करें कि अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रखें, खुश रहें, खुद भी खुश रहें, अपने पार्टनर को भी खुश रखें, अपने में स्ट्रेस ना लें, अपने पार्टनर को स्ट्रेस ना दें, और तो आपका ये मसला काफ़ी हद तक खुद ब खुद हल हो जाएगा। हमारे पास यंग बच्चे आते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पॉर्न मूवीज़ देखी होती हैं, एक्सपोज हुए होते हैं, और जिसकी वजह से मास्टरबेशन उन्होंने बहुत ज़्यादा किया होता है, जिसकी वजह से उनको ये इशू आते हैं। ये उनकी अपनी गलत हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से मसले आते हैं, तो उसके लिए फिर हमें मेडिसिन रिकमेंड करनी पड़ती है। कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करें तो अपने डॉक्टर से लाजमी पूछें। हम जो आपको मेडिसिन बताते हैं वो अपनी जनरल प्रैक्टिस की बताते हैं जो यूज़ करते हैं। इसमें जो बेस्ट मेडिसिन है उसमें लेकोपोडियम है, सीपिया है, डामिना है, ये बेस्ट मेडिसिन हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से पूछ के मेडिसिन लेनी, क्योंकि इसके बहुत से सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद आपको मालूम होता है कि आपको इशू क्या है, आपको प्रॉब्लम क्या है। कोशिश करें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फिज़िकली और मेंटली फिट रहें, और अपने पार्टनर को भी फिट रखें, खुश रहें, अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारें, स्ट्रेस में ना जाएं। अपना जो आपका ट्रीटमेंट जो है ना वो बेस्ट यही होता है कि अपनी अच्छी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अच्छा मील खाएं, अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम गुजारें आप लोग, ये आपके लिए बेस्ट है। मेडिसिन मैंने आपको रिकमेंड कर दी है। इसके अलावा भी अगर आपको लगे कोई इशू है, कोई मसला है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। 24/7 आपका भाई डॉक्टर नुमान शाहिद आपके लिए हाजिर है। किसी किस्म का कोई इशू है आपको, हार्मोन्स का, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस का, बेबी नहीं हो रहा,
एग्स नहीं बन रहे हैं उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिछली जितने भी 10 साल की प्रैक्टिस है उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और हम चाहते हैं जो हमारे पास नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करें और आप उससे फ़ायदा उठाएं। दुआओं में याद रखिएगा अपने प्यारे भाई डॉक्टर नुमान शाहिद को। अल्लाह हाफ़िज़।